सभी को जोहार करते हैं, नमन करते हैं। आज जो पोटका में जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, लगभग पूरे झारखंड में इस तरह का स्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्र में हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार को हम लोग लगभग झारखंड का बात करें तो 25 सालों से हम लोग जिताते आ रहे हैं। फुटबॉल की तरह कभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कभी कांग्रेस जेडीएस को वोट दे रहे हैं, और तमाम लोगों को हम वोट दे के हम लोग जिताते हैं, लेकिन ये लोग अपने आदिवासी हक अधिकार और मूलवासियों के लिए ये लोग कुछ काम नहीं करती है। हमारा मानना है कि देश में आजाद हुए 75 साल हो गया है। 75 साल होने के बावजूद भी आज देश में जिस तरह से विकास होना चाहिए और झारखंड में जिस तरह से इतना खनिज संपदा होने के बाद भी यहाँ के लोग जो गरीब है, इसका मेन कारण है कि हम लोग जितने भी हम लोग असेंबली में नेता भेज रहे हैं, वे लोग सबके सब घूसखोरी और अपना पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। कोई ईमानदार नहीं है। किसी को आदिवासियों के मूलवासियों के नौकरी पे और इन लोगों के खनिज संपदा हक अधिकार को बचाने में के कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए हम लोग इस पोटका क्षेत्र में एक बदलाव लाने के लिए जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति की ओर से हम लोग तमाम तीनों प्रखंडों में कार्यक्रम किए और हक अधिकार के बारे में हम लोग आवाज उठाए। और हमारे इस जोहार ग्राम संघर्ष समिति की ओर से हम लोग देखे कि प्रेम साई मुंडा जी भारत आदिवासी पार्टी के, और उससे पहले भी जब जुड़े हुए नहीं थे, तमाम आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, मूलवासियों के हक अधिकार के लिए जितने भी तकनीकी प्रक्रिया से लड़ते गए और बहुत लोगों को जमीन दिलाए, बहुत कुछ हक अधिकार दिलाए, जिसके प्रभावित होकर आज पूरे जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति प्रेम साई मुंडा जी को समर्थन करती है। और ये हमारे जो जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति एक नॉन पॉलिटिकल संस्था के रूप में ये हमेशा चलते रहेगी। भले यहाँ के हम लोग 2-4 लोग आज हम लोग पार्टी का सदस्य ले रहे हैं और संपूर्ण रूप में हम लोग विचार किए हैं कि जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति भारत आदिवासी पार्टी को इस बार हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा संगठन विलय हो रहा, वो ऐसे ही रहेगा। अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर किसी कारणवश अगर गद्दारी करते हैं और बोल के अगर नहीं करते हैं, तो हम लोग को भी वही सजा होगा जो जैसा और लोगों का होगा, क्योंकि ये समिति हमेशा सबके लिए बोलते रहेगा। अगर जो दोगलेगिरी करेगा, संविधान का बात अधिकार नहीं करेगा, अच्छे गोलमोल बात करके फिर वैसा नेता लोग के होगा, तो समिति उसका हमेशा अमरण तक विरोध करेगा। अभी यहाँ का जो बात है, हम लोग पोटका क्षेत्र में देखे हैं, जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति की ओर से हम लोग हरनाप के बात रखे। बहुत सारे समुदाय, यहाँ के जनजातीय समुदाय, यहाँ भूमिज बेल होने के नाते 55 साल से, हमें जातीय फैक्टर से नहीं कह रहे हैं, लेकिन 55 साल से यहाँ दोनों ही तरफ से विधायक है। लेकिन आज हमारे पूजा स्थल हाथीबोंगा का स्थिति क्या है? हाथीबोंगा का स्थिति, हड़साली का स्थिति, कहाँ नाचगान होगा, कहाँ पूजा होगा, कहाँ पर उसका खिचड़ी, जागू का खिचड़ी होगा, कुछ वहाँ का सीमांकन नहीं किया गया है। मनमर्जी से पर्यटन स्थल बना रहा है, जिसका किसी न किसी कारण से हमारे पूजा पाठ स्थलों को एक प्रकार का विलुप्त किया जा रहा है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज बना, चलिए डिग्री कॉलेज बनने के लिए अनुमति दिया गया। हमारा कहना था जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति के ओर से कि भूमिज बेल 55 साल से है, लेकिन हमारे शहीदों को यहाँ पर सम्मान नहीं दिया गया। कम से कम डिग्री कॉलेज किसी भूमिज जनजाति शहीदों के नाम से भी डिग्री कॉलेज का नामकरण हो। और इसी तरह से हम लोग देखे कि हमारे जितने भी हड़साली सब है, पूजा स्थल सब है, किसी कारण से 1964 से यहाँ पर बहुत सारे चीजों का यहाँ पर उल्लेखित नहीं है कि यहाँ पर पूजा स्थल है। सभी सीओ से हम लोग मांग किए कि उस सबको भी अब कहाँ पूजा स्थल है, माँ पूजा स्थल है, गोट पूजा स्थल है, आप उसको सीमांकन कीजिए, क्योंकि सीमांकन नहीं होने की वजह से आज कहीं भी बुलडोजर चल जाता है। तो इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि पोटका क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचारी है। खाली योजनाएं तो बन रही है, लेकिन उसमें 1-1.5 साल के बाद ही वहाँ पर रोड हो, धुमकुड़िया भवन हो, खाली घूसखोरी हो रहा है और जितने भी बन रही है वो सब पूरा टूटते जा रहा है। तो कहीं न कहीं योजना को लागू कर रहा है खाली अपना पॉकेट खर्चा के लिए कि टिकाऊ हो
उसके हिसाब से योजनाएं नहीं बन रही है और ना रोड रास्ता बन रही है, ना जितना भी धूमकुड़िया सरकारी योजनाएं बन रही है। इस कारण से हम लोग सोचे कि इस बार पोटका में बदलाव जरूरी है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि एनी टाइम हम लोग किसी ना किसी जमीन मामले में विधायक चुप्पी है, तो उसको भी इस जमीन मामले में हमारे विधायक क्यों चुप्पी है उसको कहना चाहिए। उन लोगों को सब पता है हमारे यहाँ भाषा लूटा जा रहा है। यहाँ पर कदमा में देखिएगा आदिवासियों पे, माँ बहनों पे, पोटका जो हरना में वहाँ पर कितने माँ बेसों पे जनरल कष्ट के वहाँ पर तबाड़तोड़ वर्षा किया, मैंने पिटाई से वर्षा किया, डंडा से पिटाई किया। लेकिन यहाँ से हमारे विधायक लोग हैं, पूर्व विधायक लोग हैं, वर्तमान विधायक लोग, कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि हमारे जनजाति ST/SC पे क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये लोग को बोल क्यों नहीं रहे। जब हक अधिकार का बात आता है, शोषण का बात रहता है, तो सारे विधायक लोग चुप रहते हैं। खाली ये लोग देखता है कि हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं हम लोग भी कमजोरी है कि कौन टैंकर से पानी आ रहा है, कहाँ योजना से हम लोग को 1000 रुपया मिला है, कहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वोट बैंक में 2-3 हजार मिला है। तो यही सब के चक्कर में हम लोग आवाज को उठा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ही लोग अपना संविधान को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर इस सब से हम लोग ऊपर उठ के वोट करेंगे तो हमारा संविधान, हमारा हक अधिकार, अब जैसा कि कृष्णा दादा बोले, पूरा झारखंड में हम लोग नौकरी चाकरी करेंगे, हम लोग यहाँ के मालिक है। तो ये सबको हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग पैसे के बल पे अपने आप को जिताना चाहता है, इस बार उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार रहे कि अगला विधानसभा में ये पैसा, एक पानी टैंकर, ये जो कार्यक्रम घर में 2-3 हजार देख के अपने आप को जुबान को बंद करते हैं कि हक अधिकार के बारे में आप लोग को बोलना नहीं है, इस बार उसका गुलामी हम लोग को रहना नहीं है। इसी के साथ ही हम अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे बीच है प्रेम साई मुंडा जी, और समय भी काफी हो चुका है, वो भी 2 बात रखेंगे। सभी को जोहार, प्रणाम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सरदार जी को। तो अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं